आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं कॉइनसेट के आने वाले प्रोजेक्ट इलायरा सेक्टर 80 के अंदर जो भी आ रहा है उसको डिकोड करेंगे। उसका पोटेंशियल के बारे में हम बात करेंगे, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आप लोग बाद में डिसाइड कीजिएगा। बट इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि कंप्लीट देखेंगे तभी कंप्लीट ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको। अधूरा ज्ञान आपको पता है, इट्स वेरी डेंजरस। थोड़ा बहुत ज्ञान के साथ आगे बढ़ना इट्स नॉट गुड। तो पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रहे थे, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस थ्रू द पेड कंसल्टेंसी। वीडियो में हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक्सरे करेंगे। अब ये एक्सरे क्या होता है, आप पहली बार शायद ये चीज सुन रहे होंगे इन रियल एस्टेट। एक्सरे तो यूजुअली मेडिकल लाइन में होता है, डॉक्टरी में होता है, डॉक्टर्स करते हैं एक्सरे। अब एक्सरे में यूजुअली होता है क्या, आपको पता है, हमारी बॉडी के अंदर स्कैनिंग होती है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अगर कोई फ्रैक्चर है या कुछ और प्रॉब्लम है तो थ्रू एक्सरा हमारे को पता चलता है डॉक्टर को, और डॉक्टर हमारे को उस हिसाब से ट्रीटमेंट देता है। ठीक है, वो डायग्नोज करता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। बट यहाँ पे हम जो एक्सरे करने वाले हैं, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम होने से पहले हम आपको इंटीमेट करेंगे कि ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहाँ पे जो डॉक्टर एक्सरे करता है ना, वहाँ प्रॉब्लम होने के बाद प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे किया जाता है। बट यहाँ पे हम एक्सरे करेंगे प्रोजेक्ट का पहले ही, ताकि आपको उसको पोटेंशियल के बारे में जान सके और एक अच्छा डिसीजन आप ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट को लेके। अगर आप रियल एस्टेट में जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इस किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारी एक रेगुलर प्रैक्टिस है। आप लोगों के लिए हो सकता है ये चीज नई हो, सुना हो आपने पहली बारी कि एक्सरे क्या होता है। और इस आई एम वेरी मच श्योर इस प्लेटफॉर्म पे आपने आज तक इस तरीके का वीडियो नहीं देखा होगा। इससे पहले एक वीडियो आया था, वो भी मेरा ही था, दैट वाज फॉर MR112 में जो भी रिसेंट एक प्रोजेक्ट आया था, MR अर्बन एसेंट। सो उसमें भी जो मैंने वीडियो बनाया था, दैट वाज द फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसमें हमने पूरे प्रोजेक्ट की डिटेलिंग करी थी साइट पे जाके भी, और उसके बाद जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तब, रेरा आने के बाद। सो उससे भी लोगों को बहुत हेल्प मिली है। आई वाज नॉट श्योर कि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो उससे इतनी लोगों को हेल्प मिलेगी इन टर्म्स ऑफ देयर अलॉटमेंट प्रोसेस। सो काफ़ी लोगों का कॉल भी आया था, उन्होंने डायरेक्टली भी काउंसलिंग ली हमारे से, और दे वर एट द एंड दे वर एबल टू फ्रीज द बेस्ट यूनिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। सो अगर उन जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कंटिन्यू इसी को कीजिए, तो आपको बहुत इसी से भी काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि बैक टू बैक इस तरीके की वीडियो प्रोजेक्ट वाइज मैं बनाया करूँ, ताकि वो चाहे वो मैं उसको सेल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और जिस भी प्रोजेक्ट की मैं वीडियो बनाऊंगा, दैट्स नॉट द रिकमेंडेशन एट ऑल। वो आप वन ऑन वन डिस्कस कर सकते हैं, और रेरा आने के बाद ही हम किसी प्रोजेक्ट की वीडियो अपलोड करते हैं। अगर उससे पहले अगर आपको उस किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप पर्सनली आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट कोई प्री लॉन्च स्टेज पे हो या लॉन्च होने वाला हो, जिसकी अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अभी। सो उसमें भी हम प्रोजेक्ट की अपडेट्स करते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। सो ये प्रोजेक्ट का एक्सरे हम बहुत टाइम से एक्चुअली करते आ रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलर करते हैं हम। ये एक साथ रेगुलर प्रैक्टिस, इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स इनटू द इंडस्ट्री। मेरा नाम है दिनेश कटारिया। तो चलिए स्क्रीन पे मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ और स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट का एक्सरे, और समझते हैं चीज़ों को डीपली, स्टेप बाय स्टेप। ये 4 से 5 स्टेप में हम इसको समझेंगे। फर्स्टली हम समझेंगे इसका, देखेंगे इसका जोनिंग कैसी है, आसपास का एरिया कैसा है। सेक्टर 80 का मास्टर प्लान जो है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड मास्टर प्लान, उसको भी समझेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद हम इसका साइट प्लान अंडरस्टैंड करेंगे, रेरा भी समझेंगे क्या है क्या नहीं है, और पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है वो भी समझेंगे। तो ये 4 से 5 स्टेप में हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो बने रहिएगा एंड तक।
मिलते हैं उस पूरी स्क्रीन समझने के बाद, पूरा प्रोजेक्ट समझने के बाद फिर मिलते हैं और फिर बात करते हैं। मुझे कुछ और बात भी करनी है आपसे, ताकि अगर आपका टाइम हो तो देखिएगा, नहीं तो प्रोजेक्ट समझ के नमस्ते। सो अब हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं इसका रेरा से। रेरा समझते हैं पहले, रेरा में क्या है। रेरा इसका कहता है, इसकी जो साइट है वो है 4.87 एकर्स की, जबकि हमने सुना था ये साइट है 5.56 एकर्स की। सो एक्चुअल में लैंड उतना ही है, बट रेरा भी जो अप्रूव हुआ है वो हुआ है 4.87 एकर्स का। वो हम इसको समझेंगे अभी डिटेल में, जब आप आगे इसको हम चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी वो चीज़ें। ये रेरा अप्रूव हुआ है 10/2/2025 को। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो रेरा है, दिस इज़ टेम्परेरी रेरा। अभी इसका प्रॉपर रेरा आना बाकी है। अब टेम्परेरी रेरा में क्या होता है, ये जैसे आप यहाँ देखेंगे टेम्परेरी प्रोजेक्ट आईडी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है टेम्परेरी प्रोजेक्ट आईडी। सो इट्स टेम्परेरी रेरा एज ऑफ नाउ, और अभी एग्जैक्ट प्रॉपर रेरा आ जाएगा बहुत जल्दी। सो इसमें कुछ कंडीशंस बिल्डर को फुलफिल करनी होती हैं, वो होते ही इनका रेरा मिल जाएगा, विच इज़ नॉट अ बिग डील। ये इजीली हो जाएगा, बिकॉज वी नो अबाउट कॉन्शेंट की ये कभी गलत काम नहीं करते, तरीके से चलने में ही समझदारी है। और अब ये है इसकी जोनिंग। अब जोनिंग में क्या क्या आता है, मोटी मोटी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आप ये जो ग्रुप हाउसिंग 3 लिखा हुआ देख रहे हैं, ये इस प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल है, विच इज़ ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर। ये पूरा आप देखेंगे इसको, यहाँ से ये वाला पैच और ये वाला पैच, इतना ये अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से मार्क कर दूँ तो ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज़ द कंप्लीट लैंड पार्सल। सो ये पूरा का पूरा लैंड पार्सल है जो HSII-DC से कॉन्शेंट ने बाय की है। इट्स फुली पेड अप लैंड, सो दैट इज़ ऑन बाय कॉन्शेंट ओनली। JV प्रोजेक्ट नहीं है। JV प्रोजेक्ट्स में अलग तरीके की हसल बजल होती हैं, वो फिर कभी बात करेंगे जब मौका लगेगा। ये प्रोजेक्ट की बाउंड्री है, और इसके अगल बगल में क्या है थोड़ा सा वो भी समझते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये 60 मीटर रोड। अब ये 60 मीटर रोड कहाँ पे है, ये वाला 60 मीटर वाला पैच, ये आ रहा है ये है नौरंगपुर रोड, जिसके अगर मैं यहाँ अपर साइड पे हम देखें, ये नेशनल हाईवे 8 की तरफ से आता है ये वाला रोड का ये साइड, और ये आगे जाता है टूवर्ड्स जो 79B और वो सारे हैं। और यही रोड आगे कनेक्ट करना है हमारा, ये वाला रोड आगे कनेक्ट करेगा, ऐसे घूम के जाके, कहीं लंबा रास्ता है वो किसी दिन मास्टर प्लान में मौका लगेगा तो वो समझाऊंगा मैं आपको। ये रोड डायरेक्ट कनेक्ट करता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जो आर्बर की साइड से अगर आप देखेंगे एक रोड आता है 60 मीटर, जो भी बना नहीं है, बनना है। सो ये वही रोड है जो आगे हमारे को उस तरफ कनेक्ट करते हुए लेके जाता है आगे टूवर्ड्स हयात वाली रोड पे। ग्रैंड हयात है ना गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 58 में। सो ये रोड डायरेक्टली वहाँ पे घूम के जाएगा आने वाले टाइम में। सो ये जो आप देख रहे हैं फ्यूल स्टेशन, ये ऑलरेडी वहाँ पे है। ये अदर्स लैंड है इस प्रोजेक्ट के। ये अगर मैं प्रोजेक्ट बात करूँ तो ये 4 साइड ओपन प्लॉट है, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट। इधर भी कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं है, इधर भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, स्कूल की है डेवलपमेंट। ये 24 मीटर रोड है, और इसके अक्रॉस इस तरफ यहाँ पे एक और डेवलपर की लैंड है, त्रेहान आइरिस। और यहाँ से थोड़ा सा और अंदर की तरफ दूर चले जाएंगे तो एक यहाँ पे रोड और आती है, और इस रोड के उस तरफ एक और प्रोजेक्ट है एल्डेको। वो मैं अभी आपको ना सेक्टर 80 का भी मैप दिखाता हूँ, उसमें समझाऊंगा थोड़ा सा और। इसमें यहाँ पे जो है फायर स्टेशन HSII-DC बनाएगा, हेल्थ सेंटर, ये लैंड अलॉट होगी किसी को। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है 5.28 एकर्स का, यहाँ पे भी कोई बिल्डिंग बनेगी आने वाले टाइम में। ये बीच में अदर्स लैंड है। अब इसका क्या होगा, ये देखो, ये होगी मेरे ख्याल से 7-8 एकड़ के आसपास लैंड होगा, तो मे बी यस कोई कुछ आ सकता है इसमें फ्यूचर में। ये है इसका फर्स्ट एक्सरे जो ऊपर से ऊपर का है। अब इसका इंटरनल एक्सरे भी करेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे इसका बॉडी पार्ट, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब बाहर से कैसे दिखता है, जो कलर्ड पिक्चर है इसकी उसको समझेंगे। तो ये है इसका कलर्ड लेआउट। देखा, वो जो लैंड हमने देखी थी वो ऐसे ही है,
अब यहाँ पे मैं आपको ना रेरा का भी समझाऊंगा कि 5.56 एकर्स है और अभी जो 4.8 एकर्स अप्रूव जो हुआ है रेरा में वो क्यों है। सो ये पहले मैं उसी का आंसर कर देता हूँ। ये जो आप पार्सल देख रहे हैं ना ये वाला, ये है बेसिकली फ्यूचर एक्सपेंशन, एक ये और एक ये फ्यूचर एक्सपेंशन है। ये नर्सरी स्कूल की साइट है, यहाँ पे फ्यूचर में 2 टावर्स नए आएंगे तो उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो करीब करीब आपका 12-12.5% के आसपास लैंड पार्सल बनता है इन दोनों को मिला के फ्यूचर एक्सपेंशन को। तो इसका रेरा जब बाद में लगेगा तो ये इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रेजेंट रेरा। उसके अलावा ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा कवर किया हुआ है इसके अंदर, ये सब कुछ इसमें आएगा इन दिस रेरा। ये पार्ट पूरा जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये इज़ द पार्ट ऑफ करंट रेरा। ठीक है, होप आप समझ पाए होंगे। ये ग्रीन जो आप ये देख रहे हैं ना आउटडोर, ये बाउंड्री है इस प्रोजेक्ट की। ये एक रोड है 18 मीटर की, ये एक रोड है 24 मीटर की जिस पे ये प्रोजेक्ट है। और ये जो 60 मीटर रोड है इसके यहाँ से पीछे से रोड आता है जो कि हमारे को इस 24 मीटर पे ड्रॉप करता है। और 24 मीटर पे आप आने के बाद यहाँ से ये है इसकी एंट्री और ये एग्ज़िट। कुछ लोगों का कहना है कि हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये, सो यस डेंसिटी हाई है इसकी, वो भी मैं आगे बात करता हूँ उसके बारे में। अभी कंपनी ने जो लॉन्च करे हैं वो ये 2 टावर्स लॉन्च करे हैं, टावर A एंड B, C और D यहाँ पे आएगा, यहाँ पे C और D आना है। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी इसकी। तो इसके अंदर टोटल 268 अपार्टमेंट हैं। साइजेस इसमें आते हैं, सबसे छोटा साइज़ है 2045, फिर 2270, 2245, 2580, 2535, 2535 एंड 2785। सो कुल मिला के यहाँ पे जो साइजेस हो जाते हैं वो हो जाते हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 साइज, 6 डिफरेंट साइजेस हैं। एंड मिनिमम साइज इज 2045 एंड द मैक्सिमम इज 2785। ये 3 BHK होगा और ये 4 BHK में 3 ऑप्शंस हैं। तो आप कौन सा आप लेना चाहेंगे वो आप देखिएगा। तो इसमें हम डायरेक्शन की फर्स्टली बात कर लेते हैं। यहाँ पे आता है ये नॉर्थ, यहाँ अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ये देखो। सो यहाँ पे आता है इसका साउथ। सो अगर डायरेक्शन वाइज देखें, दीज 4 यूनिट्स आर गोना बी द प्राइम यूनिट इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज। लोग इसको सबसे पहले चूज करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज सनलाइट आनी है इसमें, अच्छी खासी सनलाइट आनी है। सनलाइट का मतलब प्रोस्पेरिटी बहुत तरीके से आती है, खाली पैसे की प्रोस्पेरिटी नहीं होती, पॉजिटिव वाइब भी आती है प्रोस्पेरिटी के अंदर। तो सनलाइट इज वेरी मच नेसेसरी। अगर आप कोई अपार्टमेंट देख रहे हैं या घर भी देखते हैं तो सनलाइट आना बहुत जरूरी है हमारे घर के अंदर। तो यहाँ पे आपको सनलाइट मिलती है। और इसमें सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊँ क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट का। हम पहले पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में नेगेटिव चीजों के बारे में करेंगे। ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये दिस इज द कॉमन ड्रॉप ऑफ एरिया ऑफ दीज 2 टावर्स। इसका एडवांटेज हमारे को क्या मिलने वाला है, इसका क्या बेनिफिट है। एक कॉमन एंट्रेंस लॉबी होगी यहाँ पे दोनों टावर्स के लिए। सो ये एंट्रेंस लॉबी यहाँ पे रहेगी, कॉमन होगी, जो कि जिससे काफी अच्छा लेविश ओपन फील आएगा और स्ट्रेट आउट एरियाज काफी अच्छे होंगे इसके अंदर। अभी पूरा का पूरा वीडियो और वो सारी चीजें भी सर्कुलेट हो जाएंगी कुछ दिनों में। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो सारा कुछ अवेलेबल नहीं है, वो वाला मटेरियल। उसके थ्रू हम बहुत अच्छे तरीके से और भी इन डेप्थ समझ पाएंगे। अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा से भी वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। सो यहाँ से इसकी एंट्री है, ये एग्जिट है, ये इसका रैंप है, रैंप डाउन, इसका रैंप अप है। ये दैट मीन्स 0 व्हीकलर मूवमेंट है अक्रॉस द प्रोजेक्ट। अगर आप टावर में एंटर जैसे करते हैं, आपको ड्रॉप ऑफ करना है तो ये ऐसे हम जाएंगे, ये यहाँ पे इन टावर्स के लिए ड्रॉप है। अगर हमारे को उस टावर पे जाना है जो टावर A और B है तो उसका ड्रॉप ऑफ ये है। सो 0 व्हीकलर मूवमेंट है। पोडियम पे सारी फैसिलिटीज हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हो, दिस होल एरिया इज एलिवेटेड पोडियम। सारे आपको फैसिलिटीज इसमें मिलती है, मेडिटेशन लॉन, गार्डन लॉन्च, योगा, प्लंज पूल, कवर्ड स्विमिंग पूल। तो ये इंडोर आउटडोर एक्टिविटी आपको सारी मिलेंगी इसमें। और द बेस्ट पार्ट इज इस प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाले हैं 2 डिफरेंट क्लब्स। एक क्लब यहाँ पे होगा, एक क्लब ये होगा। सो ये क्लब जो होगा ग्राउंड +2 होगा। इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होंगी। -3 बेसमेंट है। अब प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट में आपको मिलने क्या क्या वाला है।
टोटल नंबर ऑफ फ्लैट जैसे मैं आपको बताया 268 अपार्टमेंट्स, हाइट टावर्स की रहने वाली है स्टिल्ट प्लस 34, 4 टू अकोर अपार्टमेंट हैं, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट हैं, टोटल लैंड है 5.56 एकर्स जिसमें से अभी रेरा आया है 4.87 एकर्स का। ग्राउंड फ्लोर की कवरेज होगी 24% की जिसमें कॉन्क्रीट होगा, रेस्ट अक्रॉस इज ग्रीन। ठीक है, FAR है 1.86 का FAR है इसमें। FAR क्या होता है वो भी किसी फिर दिन बात कर सकते हैं हम लोग। सो द बेस्ट पार्ट मैंने जैसे आपको बताया 4 साइड से ओपन है, ये पीछे भी कोई डेवलपमेंट नहीं है खास, आगे भी नहीं है कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, तो चारों तरफ से ये ओपन होने वाला है। कौन सा फ्लैट आपने लेना है कौन सा नहीं लेना है आप हमारे से कॉन्टेक्ट करके बात करके पूछ सकते हैं, हम आपकी डेफिनेट हेल्प करेंगे इस बारे में कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा अपार्टमेंट आपको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस फेसिंग का लेना चाहिए। और अगर आप और भी ज़्यादा डीपली इसको समझना चाहते हैं एज पर द वास्तु कि वास्तु के हिसाब से कौन सा फ्लैट बेटर रहेगा, उसकी एंट्री क्या है, किचन की पोजीशनिंग कहाँ पे है, अपार्टमेंट की पोजीशनिंग कैसी है, वेंटिलेशन कैसी रहेगी, तो वो सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं अक्रॉस द टेबल। आपको सारा कुछ हम समझाएंगे कौन सा अपार्टमेंट आपको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज वैसे तो बहुत लोग खुद ही समझदार हैं चूज़ करने में, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। समझदार लोगों को हम नहीं समझा सकते, सो जो समझदार हैं वो प्लीज़ कॉल ना करें। ओके, और मैं बात कर रहा था सेक्टर 80 के बारे में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इनकी ना रजिस्ट्री भी है मेरे पास, लैंड की रजिस्ट्री। तो जो इन्होंने लैंड रजिस्टर कराया हुआ तो उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। ये पूरा लैंड है इनका, रजिस्ट्री की कॉपी है जो ये HSIIDC कॉन्स्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिस लैंड पार्सल की हम बात कर रहे हैं उसका रेफरेंस नेक्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं। ग्रुप हाउसिंग 32501 स्क्वायर मीटर्स लैंड पार्सल है, एकर्स में नहीं लिखा, यहाँ पे इन्होंने मीटर्स में लिखा है इसको। प्लॉट नंबर 3 सेक्टर 80 मानेसर। और क्या दिखाना है मुझे आपको, सेक्टर 80 का मास्टर प्लान। इसको भी समझने के लिए आपको डिटेल में समझने के लिए टाइम लगेगा हमें। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर आपके पास कभी टाइम हो तो ज़रूर आइए, बैठ के ज़रूर हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, समझ सकते हैं। अभी हम सिर्फ इसमें यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉन्स्टेंट वाला लैंड पार्सल है वो कौन सा है। इट्स इज़ नॉट बिट क्लियर, बट अगर आप आएंगे मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये लैंड पार्सल है कॉन्स्टेंट वाला, ये वो 60 मीटर नौरंगपुर रोड है, पीछे इंस्टीट्यूशनल स्कूल के लिए, फायर स्टेशन, ये अदर्स लैंड करीब जो मैंने आपसे बात करी 10 एकड़ के आसपास होगी ये। और यहाँ पे था ये हमारा एल्डिको का प्रोजेक्ट, और यहाँ पे अदर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आने हैं पूरे पैच पे। ये सारा आशियाना है यहाँ पे, ये भी कोई ग्रुप हाउसिंग है जो फ्यूचर में आएगी। ओके, और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा एरिया है जो फ्यूचर डेवलपमेंट में है। अब इस सेक्टर के 80 के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग्स भी आएंगी, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, कॉमन क्लब भी बनेगा इसके अंदर, फायर स्टेशन जैसे मैं आपको बताया, हेल्थ सेंटर्स होंगे यहीं पे। तो दिस 200 एकड़ इज़ गोना बी अ इंटीग्रेटेड टाउनशिप। इसके बाद आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट योर ऑफिस से आने के बाद अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट, रूम अराउंड करना है, शॉपिंग करनी है, घूमना फिरना है, कुछ भी, सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दिस एरिया ओनली। और ये एरिया HSIIDC डेवलप करेगा पूरा का पूरा, और उन्हीं के अंडर रहेगा, मेंटेनेंस उन्होंने देखनी है इसकी। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। और सबसे बेस्ट पार्ट है इस सेक्टर के अंदर कि ये आपको सारी रोड की डेवलपमेंट डे 1 पे है, कभी आपको कोई ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार मेरे प्रोजेक्ट के आगे रोड नहीं है, जो आज भी बहुत सारे डेवलपर सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट के रेजिडेंट सफ़र कर रहे हैं 5-5, 10-10 साल होने के बावजूद भी आज तक भी उनके प्रोजेक्ट के आगे रोड नहीं है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट सेक्टर 80। और अब हम बात करते हैं इसमें कुछ नेगेटिव पार्ट्स की, तो उसके लिए हमें दोबारा चलना होगा कहाँ, साइट प्लान की कॉपी जो की है ब्लैक एंड वाइट वाली कॉपी, रियल पिक्चर मिलेगी हमारे को इसके अंदर। अब ये दिखाता है हमारे को एग्जैक्ट पिक्चर, इसमें थोड़ा सा धुंधला आपको दिखेगा बिकॉज
फाइल इज़ नॉट वेरी मच फाइन, अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ब्लर हो जाता है काफ़ी। सो ये वाले 2 टावर्स हैं जो हम बात कर रहे हैं, अभी लॉन्च हो रहे हैं, और ये फ्यूचर में लॉन्च होना है दिस एंड दिस स्कूल वाला पार्ट। अब ये क्यों फ्यूचर में लॉन्च होगा, अब ये 3 फेजेस में लॉन्च हो रहा है पूरा प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको और डिटेल मिलेगी थोड़ी सी। मैंने बोला था ना, एंड तक देखोगे तो बहुत कुछ पाओगे, अधूरा ज्ञान थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है और कंप्लीट ज्ञान की प्राप्ति अच्छी हो जाती है, तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। सो ये जो 2 नए टावर्स आने हैं ना इन फ्यूचर, ये आएंगे अंडर TDR। अभी तक कितना था FAR हमने बात करी थी जो कंपनी अवेल कर रही है, दैट इज़ 186, ठीक है। और यहाँ पे TDR होगा, यहाँ पे FAR होगा अंडर TDR अप्रोक्स 350 के आसपास। अभी 186 है तो 350 के आसपास। अगर 186 में इन 2 टावर्स के अंदर 268 अपार्टमेंट आने हैं, तो यहाँ पे यू कैन कैलकुलेट एज पर TDR पॉलिसी FAR जिसके अंदर होगा 350 का, सो कितने अपार्टमेंट इसमें आएंगे। सो जो मेरी कैलकुलेशन कहती है वो, इसमें टावर्स की हाइट बढ़ जाएगी, 34 नहीं रहेगी, टावर की हाइट बढ़ जाएगी डेफिनेटली, या फिर अपार्टमेंट के साइजेस ये लोग बढ़ा देंगे। अगर डेंसिटी इन्होंने कम रखनी है तो अपार्टमेंट के साइजेस बढ़ा देंगे, और अगर प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ अपार्टमेंट बढ़ते हैं तो अगर साइजेस नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल टाइप 2,500-3,000 स्क्वायर फीट तक के, तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट डेफिनेटली बढ़ जाएंगे इसमें। अगर मैं बात करूँ जो आज अपार्टमेंट साइज़ अवेलेबल हैं उसी हिसाब से चलते हैं, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलें अपार्टमेंट होंगे इसमें करीब 350 और अपार्टमेंट आने चाहिए, 350 से 450 अपार्टमेंट। तो डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी इसमें आने वाले टाइम में, बट दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। रीज़न भी, कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे 2 क्लब हाउस प्लान कर रही है, वो 2 सेपरेट क्लब हाउसेज, एक ये, इनके लिए ये हो जाएगा, इनके लिए ये हो जाएगा। पोडियम, एलिवेटेड एक्टिविटीज़ हैं सारी, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी इसके बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, एलिवेटेड फ्लोर, पोडियम फ्लोर पे भी बहुत एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पे। एंड जो एक और बेस्ट पार्ट है इसके अंदर, जो डेंसिटी आपको फील नहीं होगा आने वाले टाइम में, एंट्री अलग है, एग्ज़िट अलग है। इससे ये होता है कि जो पीक आवर्स वाला टाइम होता है ना, उसमें आपको गेट के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होती आने जाने में। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एंट्री एग्ज़िट अलग अलग हैं इसके, बिल्कुल सेपरेट हैं। अगर आपको डेंसिटी इस प्रोजेक्ट की ज़्यादा लग रही है तो आने वाले टाइम में जो न्यू प्रोजेक्ट्स और आने वाले हैं उनकी डेंसिटी और ज़्यादा हाई होने वाली है। सो बी केयरफुल, चूज़ वाइजली, चूज़ अर्ली, अच्छे बेनिफिट में रहेंगे। प्राइस काफ़ी अच्छा है इसमें, आपको लुक्रेटिव मिल रहा है विद द गुड पेमेंट प्लान, विद द गुड ब्रांड। कमी ओवरऑल प्रोजेक्ट में मुझे लगती नहीं, एक्सेप्ट द लोकेशन जो कुछ लोग बोलते हैं, विच इज़ एक्चुअली द बेस्ट पार्ट। ये लोकेशन ज़ीरो भी नहीं है और हीरो भी नहीं है, ये बीच की लोकेशन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि स्टिल दिस लोकेशन इज़ अप्रोचेबल बट नॉट फुली डेवलप्ड, है ना। मेन हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं है, हाईवे यहाँ पे है, और ये 60 मीटर रोड बनने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। ऑल्दो ये रोड अभी भी है, यहाँ से SPR एक्सटेंशन आता है रोड, जो कि ईज़िली कनेक्ट करता है इस 60 मीटर रोड के ऊपर, इस प्रेजेंट नौरंगपुर रोड के ऊपर। तो यहाँ से लेके हम ऐसे आ सकते हैं ईज़िली, ठीक है। तो ये SPR से कनेक्टिविटी देता है हमारे को, यहाँ से हाईवे की कनेक्टिविटी मिलती है। कनेक्टिविटी वाइज आई डोंट थिंक सो भी कोई प्रॉब्लम है, और फ्यूचर में डाउन द लाइन में भी जब तक प्रोजेक्ट रेडी होगा तो ये रोड भी आपको डायरेक्ट एक्सटेंशन रोड पे कनेक्ट होती हुई दिखेगी। सो दैट्स ऑल, ये थी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, आने वाले टाइम में और भी प्रोजेक्ट्स की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो कैसे लगी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेलिंग आप लोगों को, होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोजेक्ट क्या है, कैसा है। स्टिल मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, अगर प्रोजेक्ट को लेके कोई कन्फ्यूज़न है तो आप डेफिनेटली हमारे से बात कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको अपडेट करना चाहूँगा, छोटी सी सिर्फ, ताकि जो टाइम है वो एक वैल्यूएबल इन्वेस्टर को मिल सके, जो पॉजिटिव इन्वेस्टर है, जो पॉजिटिवली इन्वेस्ट करना चाहता है मार्केट में, चाहे वो आप एंड यूज़र पर्पस से देख रहे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। सो प्लीज़ डू लेट अस नो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारा काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं।
वन ऑन वन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, किसी पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के बारे में, तो भी आप हमारे से बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा एक एनुअल पैकेज ले सकते हैं जिसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो हम आपसे डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। मैं वो नॉलेज नहीं शेयर कर सकता जो नहीं करने वाली है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ पे हम लिमिटेड चीजें ही शेयर कर सकते हैं आपसे, लिमिटेड बात कर सकते हैं, लिमिटेड चीजें बता सकते हैं आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि उसमें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। इन डीप अगर अपने मार्क से वो चीज समझनी है तो आप डिस्कशन के लिए आ सकते हैं, क्योंकि हर चीज ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जा सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। स्टिल अगर आप कुछ, जैसे मैंने बताया, कोई कंफ्यूजन है, कुछ है, तो प्लीज रीच आउट टू अस। विल बी वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ईयरली पैकेज ले सकते हैं, प्रोजेक्ट वाइज डिस्कशन कर सकते हैं, उसकी अलग फीस होती है। आप चाहें तो एक प्रोजेक्ट बंडल भी बाय कर सकते हैं हमारे से, जिसमें हम आपको उस पैकेज के अंदर 4 से 5 प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे और आप अकॉर्डिंगली फिर अपना डिसीजन ले पाएंगे। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये चीजें। अगर आप 4-5-10 करोड़ रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ करेंगे एज अ काउंसलिंग फी, वो बहुत नॉमिनल सी होने वाली है, बहुत नॉमिनल सी होने वाली है। आपका इतना सा अमाउंट काउंसलिंग फीस आपके इतने बड़े अमाउंट को सेव कर सकता है या अच्छी डायरेक्शन दे सकता है। सो रीच आउट टू अस। सी यू सून। होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अभी बहुत जल्दी मैं और भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस तरीके की वीडियोस बनाने वाला हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इट्स गोना बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। यूट्यूब से कोई रेवेन्यू नहीं आता, बट जो एक्चुअल बेनिफिट आपको इसका मिलेगा, मैक्सिमम रीच अगर इसकी होगी तभी बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज रीच लिमिटेड हो जाती है। सब्सक्रिप्शन का मतलब सिर्फ इतना है, सब्सक्रिप्शन करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगी, चैनल को सपोर्ट मिलेगी तो इसकी रीच बढ़ेगी और मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।